कपिपति बेगी बुलाए, कपिपति बेगी बुलाए, आए जू समझू नाना वर्ण अतुल बल, वानर भालू भरू। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय अच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीनी बयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, कासु पयान सगुन के नीति। प्रभु पयान जाना देही, फरकी बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना ये नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे वही वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरे पादप धारी, चले गगन माही इच्छाचारी। ये हरिनाद भालू कपि करही, जगमगाही दे गज से करही। नखी जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र रोक टोक के चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज ढोल महि गिरे, लोल सागर कर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर सुख डरे। कट कटई मर कट विकट भट बहु, कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार, कही पति बार बार ही सोई।
कह दसन पुनि पुनि कमठ भ्रष्ट कठोर किमि सोई रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ कर पर सर्प राज सो लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कबीर। इस प्रकार कृपा निदान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।